हाय फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा की हिंदी विषय की एक पहली कविता प्रार्थना, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें कि सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता को रचा है। देखिएगा दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता को प्रार्थना यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इस कविता में उन्होंने ईश्वर से, परमेश्वर से या फिर भगवान से एक गुजारिश की है कि हे ईश्वर, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, विश्वास के प्रति मेरे मन में एक श्रद्धा निर्माण करें। जो सत्य है, जो कभी न मिटने वाला है, जो अमर है, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा निर्माण करें या फिर विश्वास पैदा करें। लेकिन हाँ, ये केवल उन्होंने अपने लिए ही नहीं किया है, तो उन्होंने यह भारत के सभी बालकों के लिए यह प्रार्थना की है। क्यों? क्योंकि जो भी यह व्यक्ति इस प्रार्थना को, इस कविता को पढ़ेगा, तो पढ़ने वाला व्यक्ति ही जैसे तात्पर्य के रूप में वह खुद करके उस ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऐसे लगता है इस कविता को पढ़ते समय। तो देखिए उन्होंने कैसे रची है ये कविता और क्या भाव है इस कविता का, क्या आशय है इस कविता का, वो भी हम समझेंगे। कविता है, लिखते हैं सुमित्रानंद पंत जी, लिखते हैं कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूंगा। कैसे क्या कहते हैं वो कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूंगा, जो हो मानव के हित समान। वे कहते हैं कि इस जग जीवन में, जग यानी कि विश्व है ना, जग का तात्पर्य क्या है? विश्व। इस विश्व में, इस संसार में जो चीर महान है, चीर महान होना अमर है ना, चीर महान का मतलब है अमर है, अर्थात कभी न जो मिटने वाला है उसे हम चीर महान कहते हैं। तो इस विश्व में जो भी कभी न मिटने वाला, जो अमर है, जो सौंदर्यपूर्ण है, अर्थात सुंदर है, तो सुंदर है का तात्पर्य केवल व्यक्ति के रंग से वह सुंदर होना, वो सुंदर नहीं है, बल्कि उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, उसे हम सुंदर कहेंगे। तो जो सौंदर्यपूर्ण है और जो सत्य प्राण है, जो सत्य प्राण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिसमें प्राण है लेकिन सत्यता के। अब सत्यता के मतलब कैसे? जैसे कि कोई पौधा या फिर पेड़ होता है, उसमें जीव होता है, उसमें प्राण होता है, क्योंकि उस और यहाँ पर सत्य प्राण का तात्पर्य है कि जो जीवित है या फिर कभी प्राणवान, हम कहेंगे प्राणवान है, जो जीवित है, जो प्राणवान है, वे सत्य है। तो देखिए, अब इनके प्रति वे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति चाहते हैं और इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब कैसे? वे कहते हैं कि विश्व में जितने भी वस्तुएं, व्यक्ति, प्राणी जो भी अमर है, अब हम कहेंगे प्राणी अमर होता है? नहीं, आत्मा अमर होती है। तो जो भी इस विश्व में अमर है, क्या क्या अमर है? अमर क्या क्या है सुनिए, चांद, सितारे, सूरज, धरती, आकाश, पेड़, पौधे, या फिर व्यक्ति का एक दूसरे पर होने वाला विश्वास, यह सत्य है और यह अमर है। अब यह सब अमर तो है, लेकिन आप सोचते होंगे कि ये पेड़ पौधे अमर कैसे हैं? तो हाँ, आप पेड़ को काट दो, फिर से पेड़ उगेगा वहाँ पे, फिर से छोटी से टहनियाँ आएगी और फिर से वो बड़ा पेड़ बनेगा, यानी कि वो मिटने वाला नहीं है ना। वो सत्य है, वो अमर है, वो जीवित है, वो सत्य प्राण है। और ये इन सब के प्रति मेरे मन में एक विश्वास पैदा करो भगवान,
कि मेरे मन में उनके प्रति प्रेम निर्माण करो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मेरे मन में उनके प्रति विश्वास पैदा करे, श्रद्धा निर्माण करे और प्रेम भी निर्माण करे भगवान। नाथ यानी कि ईश्वर को कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में उनके प्रति प्रेम निर्माण करो। और सौंदर्यपूर्ण का तात्पर्य है कि केवल सुंदर नहीं, तो बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य वाला वातावरण भी है, और दूसरा है कि व्यक्ति के अंदर सुंदरता वह होती है जो उसके गुण को लेकर होती है, कि अच्छे चरित्र वाला शीलवान व्यक्ति वह सौंदर्यवान व्यक्ति होता है ना। झूठ ना बोलना, सत्य से या फिर किसी का अपमान ना करना, या वरिष्ठ लोग होंगे तो उन्हें मान सम्मान देना, ये क्या है, ये सौंदर्यपूर्णता है व्यक्ति की। तो ये सब जो है, इन सब के प्रति मेरे मन में प्रेम निर्माण करो ईश्वर, और ताकि मुझे इनका विश्वास होने पर, प्रेम निर्माण होने पर, इन पर श्रद्धा होने पर मैं भी इन्हें अपना सकूं। और वे कहते हैं कि जो हो मानव के हित समान, और ऐसे वस्तुओं के प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे उन कल्पनाओं एवं धारणाओं के प्रति मेरे मन में प्रेम निर्माण करो ईश्वर, कि जो धारणाएं, जो विचार मानव के हित के योग्य हो, जो विचार मानव के हित के हैं, जो श्रद्धाएं, जो भावनाएं, जो अस्तित्व वाले जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति मेरे मन में प्रेम पैदा करना, लेकिन वे ऐसे चाहिए कि जो मानव के हित के हैं। जैसे कि पेड़ पौधे वृक्ष आदि के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हुआ, तो ये मानव के हित के हैं, हाँ सही है, क्योंकि उनके प्रति प्रेम निर्माण होना मतलब और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, या फिर पेड़ों को कभी नहीं काटना, या फिर उसके हानियों का हमें एहसास होना, ये सब मानवता के हित का विचार करते हुए ही हम उनकी हानियों का विचार करते हैं और उन पेड़ों को काटने नहीं देते। तो वे कहते हैं कि मानव के हित के लिए जो योग्य है, ऐसे सभी श्रद्धाओं के प्रति मेरे मन में एक विश्वास का भाव पैदा करो, मेरे मन में ऐसी कल्पनाओं धारणाओं के प्रति विश्वास एवं भक्ति का भाव पैदा करो, मेरे मन में प्रेम निर्माण करो ईश्वर। और आगे के एक छोटे से 2 पंक्तियों में कहते हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति। अब इन सब के प्रति, ये चीर महान वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, या फिर सौंदर्य पूर्णता के प्रति, या फिर सत्य प्राण के प्रति मेरे मन में प्रेम पैदा करने के बाद मेरे जीवन में इन पर विश्वास रखने के बाद मेरे जीवन में एक शक्ति कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, मेरे जीवन में अर्थात मुझ में शक्ति पैदा हो, यानी कि आत्मविश्वास निर्माण हो जाए, कि इन सब के प्रति जब मैं श्रद्धा मेरे मन में निर्माण हो जाए या फिर प्रेम निर्माण होगा, तो हे ईश्वर अपने आप मेरे मन में इनके प्रति विश्वास पैदा होने पर मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये डर से यानी कि छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, डर, संशय और अंधविश्वास, अंधभक्ति का मतलब होता है अंधविश्वास, इन सब का मेरे मन से ये छुटकारा हो जाएगा, ये मेरे मन से सब नष्ट हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास जब बढ़ेगा, इन सब पर चीर अमर सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण इनके प्रति प्रेम निर्माण होने के बाद मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और मुझ में जो छुपा हुआ डर, संशय एवं अंधविश्वास है, ये सब नष्ट हो जाएगा। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, ईश्वर को कहते हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ। प्रकाश का मतलब यहाँ पर केवल प्रकाश तो सूरज देता है, व्यक्ति देता है नहीं, तो व्यक्ति का प्रकाश बनना मतलब ज्ञान होना, और किसी को जब वो ज्ञान बांटता है तो भाषण के रूप में या फिर बात करते हुए वो के सामने वाले को ज्ञान बांटता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मुझ में ऐसा ज्ञान पैदा करो ईश्वर कि मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, सब व्यक्ति उसके ज्ञान में होते हैं ऐसा नहीं, इसका मतलब लेना है कि मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, कि हर एक व्यक्ति जो मेरे सामने आए, जिसको जो अज्ञानी हो,
जिसे आवश्यकता है किसी वो पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा दूर करने की एक लायक मुझे बना दीजिए। एक पीड़ा दूर करने के लिए या फिर उसका अंधकार नष्ट करने के लिए मुझे प्रकाशमय बना दे। ऐसा प्रकाश मुझ में निर्माण करो ईश्वर। और वे कहते हैं कि पाकर प्रभु, कि इन सबको मैं पाकर, किसको, इन सबके विश्वास को और बाद में मेरे मन में भरे हुए ज्ञान को पाकर अर्थात प्रकाश को पाकर तुमसे अमरदान पाकर प्रभु तुमसे अमरदान। किसका अमरदान? ज्ञान कभी मिटता है नहीं। हमने जो भी ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से किताबों को पढ़ते हुए अर्जित किया है वह ज्ञान अब मिटता नहीं। वह हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जैसे कि वैसे रहता है। और जो भी व्यक्ति हमें कुछ पूछ देता है तब हम उसे उसके सवाल का जवाब देते हैं। तो इसे कहते हैं ज्ञान अमर होता है, मिटता नहीं। जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक नहीं मिटता। लेकिन व्यक्ति के मरने के बाद भी मिटता है नहीं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका ज्ञान अभी मिटा है नहीं। उनके मस्तिष्क में जितना भी ज्ञान भरा हुआ था उससे कुछ ज्ञान आज भी किताबों के माध्यम से वह विश्व में फैल चुका है और वह हमारे लिए बहुत है। तो देखिए ऐसा ही वे कहते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर मैं तुमसे इस ज्ञान का भंडार पाकर अर्थात यह अमर वरदान पाकर मानव का परित्राण करूं। परित्राण का मतलब होता है उसे दुख से दूर करना। परित्राण का मतलब होता है दुख से दूर करना। करके मानव का परित्राण, मानव को मैं दुख से दूर करना चाहता हूँ, उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। यह अमरता का वरदान पाकर, कौन सा अमरता का वरदान? प्रकाश बनकर अर्थात ज्ञान प्राप्त करते हुए मैं मानवों में ज्ञान का भंडार बांटना चाहता हूँ जिसके कारण वे दुख से दूर हो जाए अर्थात उनका दुख दूर हो जाए। ला सकूं विश्व में एक बार, मैं विश्व में क्या लाना चाहता हूँ कि फिर से नवजीवन का विहान, मैं फिर से नया जीवन विश्व में लाना चाहता हूँ। क्यों लाना चाहते हैं? सुमित्रानंदन बोलते हैं कवि, विश्व में नया जीवन यानी कि नवजीवन क्यों लाना चाहते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि देखिएगा आज दोस्तों घर में भी कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छी बातचीत नहीं करते या फिर माँ ने कभी डांट दिया तो उसके सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, रोते हुए बाहर आने के बाद उसकी पीठ पीछे उस पर उसका तिरस्कार करेंगे या फिर उसे गाली गलौज करेंगे। या फिर पिताजी ने ऐसा कुछ कहा तो घर से बाहर निकलने के बाद पिताजी के बारे में कुछ अलग सा सोचेंगे या फिर बुरा सोचेंगे या फिर उन्हें गाली देंगे। इस प्रकार के अब बच्चों पर अलग अलग गंदे संस्कार धीरे धीरे हो रहे हैं। इसका कारण, इसकी वजह यह है कि उनकी जो इच्छाएं हैं, अब जैसे इंटरनेट की दुनिया है, ये ब्रॉडबैंड की दुनिया है। अब इस समय बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि मैं कहीं गेम खेलूं या फिर मैं कहीं कंप्यूटर पे या फिर उस वीडियो गेम पर कुछ अलग अलग प्रकार के खेल खेलूं। लेकिन पिताजी का या फिर माताजी का मानना होता है कि अभी अभ्यास करने का या फिर स्टडी करने का वक्त हो चुका है और तू अभ्यास ही कर। लेकिन बच्चा नहीं मानता और ऐसे में गुस्सा होकर वो अपने माता पिता के बारे में कुछ बुरा सोचने लगता है जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन जब उस बच्चे पर अच्छे संस्कार हो तब वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचेगा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में अच्छी ही बात कर रहे हैं या अच्छे ही सोचते हैं और अच्छा ही सोच रहे हैं, तभी तो मुझे इस वीडियो गेम या फिर कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर पर गेम होगा तो वह या फिर मोबाइल पर जो गेम है वह इनसे बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि इनमें केवल टाइम ही वेस्ट होता है, समय ही नष्ट हो जाता है, हासिल कुछ नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना है, प्रकाशमान बनना है या फिर लोगों के त्राण दूर करने के लिए हमें कुछ अमरता का ज्ञान दान पैदा करना है या फिर दान लेना है ईश्वर से, तो पहले आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। तभी आप लोगों के दुख दूर कर सकते हो, तभी आप प्रकाशमान बन सकते हो। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि माता पिता आपके सबसे पहले नाथ है, सबसे पहले ईश्वर है, वो भगवान है। इसीलिए उन्हें आपके आंखों के सामने रखकर इस कविता को पढ़ना और वे ही आपके ईश्वर है यही समझना।
धन्यवाद। फिर से एक बार आप घर पे यह कविता पढ़िए, इसके पीछे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखने का प्रयास करें। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए, मैं उसका आंसर भेज देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।